नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। विधानसभा चुनाव 2012 के नतीजों के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन को 29 मार्च को सदन के भीतर अपना बहुमत साबित करना है। उससे पहले 27 मार्च से शुरू हुए विधानसभा सत्र पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नतीजा बुधवार सुबह तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। क्यों था विपक्ष नाराज, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदन के भीतर किस मुद्दे पर विपक्ष बहस और हंगामा शुरू कर दे, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला उत्तराखंड विधानसभा में, जहां पर सत्र की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। हंगामे का मुद्दा था महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़े जा रहे अभिभाषण को अंग्रेजी में पढ़ना। विपक्ष में बैठे भाजपा नेताओं ने सदन के भीतर राज्यपाल से अभिभाषण को हिंदी में पढ़ने की मांग की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामा कर रहे विपक्ष के नेताओं की माने तो जब महामहिम ने अभिभाषण अंग्रेजी में ही पढ़ना था, तो फिर सदन के भीतर अभिभाषण की प्रतियां हिंदी में क्यों बांटी गई? पहली बार तो हमने ये कहा कि ये सरकार ने पूरे परंपराओं को ताक पर रख दिया और प्रोटेम स्पीकर ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो जूनियर थे, जो सीनियर मोस्ट सदस्य थे, उनको नहीं बनाया विधानसभा के। दूसरा, आपने सत्र बिना मंत्रिपरिषद की परमिशन के राय के सत्र आहूत कर दिया, दूसरा था। तीसरा, 71वें विधायक की नियुक्ति कर दी, नियुक्ति ही नहीं करी बल्कि उन्होंने वोट भी कास्ट कर दिया, जो कि अनसंवैधानिक है, वो वोट देने के अधिकारी नहीं है। चौथा, हमने ये कहा कि आप जो भाषण पढ़ रही हैं महामहिम राज्यपाल जी, आप अंग्रेजी में पढ़ रही हैं, लेकिन हमको हिंदी की किताब दी गई है, हमको अंग्रेजी की किताब उपलब्ध कराइए। हम विरोध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। महामहिम को क्यों नहीं हिंदी का वर्जन दिया? हमको हिंदी की किताब बांटी गई, उनको अंग्रेजी में क्यों बुलवाया? या तो हमको भी अंग्रेजी की किताब दी जाती। तो ये सब जानबूझ के सरकार ये चाहती थी कि सदन व्यवस्थित न रहे, लेकिन हम सरकार की मंशा को सब भांपते हुए हमने पहले ही तय कर लिया था, हम वेल में नहीं जाएंगे, हम वेल में नहीं गए, हम अशिष्टता नहीं करेंगे, हम अशिष्टता नहीं की। और 5 साल तक अगर हमको विपक्ष में बैठना पड़ता है, एक भी दिन हम अनावश्यक तरीके से हाउस को एडजॉर्न नहीं करवाएंगे, सरकार खुद ही करेगी, जैसे आज खुद राज्यपाल महोदय ने कर दिया। विरोध करने बिना बहुमत के एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल ने नामित किया। विरोध जो 26 तारीख को इन लोगों ने कल विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कराया, जिसमें लिखा प्रश्नावली के अंदर की गुप्त तरीके से होगा मतदान, और इन लोगों ने उसके ऊपर नंबर डाल दिए, शलाका नंबर 1, शलाका नंबर 2, शलाका नंबर 3। इस बात का विरोध है। मतदान की गोपनीयता को कांग्रेस सरकार ने भंग किया है, इसने विरोध किया है। और महामहिम राज्यपाल ने जो आज ये भाषण की जो प्रति है ये हिंदी में और इसको इंग्लिश में बोला, इसका हमने डट के विरोध किया है। हमारे को आपत्ति है। ये पहली बार ये हिंदी में दिया हमको और इंग्लिश में पढ़ रही है महामहिम, इसका विरोध है। और बिना बहुमत के जो एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किया उसका विरोध है। और जो कल विधानमंडल के अंदर मत की गोपनीयता को भंग किया गया है उसका विरोध है। महामहिम आंखें बंद करके बैठी हुई है। महामहिम ने आज इस भाषण को इंग्लिश में पढ़ा है, इसका डट के विरोध है। जो जिस उद्देश्यों के साथ, जिन संकल्पों के साथ उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी, वो सारे संकल्प, वो सारे सपने इस महामहिम राज्यपाल की थी। तब तक हम विपक्ष में बैठने तैयार नहीं है। हम अभी विपक्ष की कुर्सियों पर विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस लोग बैठेंगे। दूसरा, मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने हमें भाषण हिंदी में दिया तो हिंदी में पढ़ना चाहिए था, और अगर अंग्रेजी में बोलना था तो उसको अंग्रेजी की प्रति हमें देनी चाहिए थी, अंग्रेजी कॉपी में देनी चाहिए थी। नहीं पढ़ा गया, ये गलत झूठ बोला जा रहा है। और यही झूठ नहीं बोला गया है। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, सारी लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है, और सरासर सदन के अंदर बेईमानी करने आमादा है। हमारी ये देश हमारा नहीं क्या, हिंदुस्तान की हमें नहीं क्या, संस्कृत राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है क्या, दूसरी राजभाषा इसी प्रदेश की क्या वो भाषा नहीं है क्या? क्या अपनी जिम्मेदारियों को टालने के लिए ये अपनी कमियों को स्थापित करना चाह रहे हैं, हमको थोपना चाह रहे हैं? हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे भाई? उत्तराखंड का अपमान है। पहली बार थोड़ा हुआ है, पहली बार पहली बार पाया गया, पहली बार पाया गया था। महामहिम का अभिभाषण भाषा को लेकर हिंदी में लिखा जाता था, नहीं उसके लिए भी है। और जब महामहिम महामहिम राज्यपाल महोदया से हम ये निवेदन करना चाहते थे कि उत्तराखंड की जो बुनियाद रखी गई है सरकार द्वारा, वो गलत तरीके से लिखी गई है। नंबर 1, पहला प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गलत हुई है। नंबर 2, राज्यसभा अपने विधानसभा के अंदर स्पीकर की नियुक्ति हुई है, वो फर्जी तरीके से। हम
मतदाताओं को मतदान सही से पड़े। हम नियम बनाते हैं और विधानसभा के अंदर गलत तरीके से मतदान किया गया। मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से अभी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी सदन के भीतर कांग्रेस सरकार पर बिना नेता प्रतिपक्ष के भी भाजपा पूरी तरह से हावी होती नजर आई। राज्यपाल के अभिभाषण कार्यक्रम में सभी भाजपाई विधायक महामहिम से अपना भाषण हिंदी में देने की मांग करते नजर आए। कांग्रेस को समर्थन दे रही बसपा से कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश का कहना है कि भाजपा बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन में हंगामा कर रही है। पहले उनको अपने नेता का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि अपनी बात को सही तरीके से सदन में रख सके। साथ ही कैबिनेट मंत्री की माने तो भाजपाई विधायक हाल ही में पक्ष से विपक्ष में आए हैं तो ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष से हट के विपक्ष में आया है तो थोड़ा कष्ट तो भारतीय जनता पार्टी को है ही कि अभी हम सत्ता में थे और मात्र एक सीट से हम 31 और वो 32 वाले सत्ता में बैठ गए, तो उससे वो कुंठित है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा परेशान है और परेशानी की वजह से वो ये कर रहे हैं बिना नेता प्रतिपक्ष के इस तरह की कार्रवाई की। और ये भी देखो आप आरोप कांग्रेस पे तो लगा ही रहे हैं कि कांग्रेस ने नेता बनने पर बवाल है। कांग्रेस ने नेता तो बना दिया ना, बवाल भी जो हुआ वो शांत भी कर दिया है, और इनका तो बन ही नहीं पा रहा। नेता प्रतिपक्ष तो बन जाना चाहिए था अभिभाषण से पहले, बल्कि कायदे में तो नियम अनुसार स्पीकर के चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष बन जाना चाहिए था, लेकिन वो डिले कर रहे हैं। उनमें भी आपस में विवाद है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने पूरे हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने भी भाजपा हंगामे को ताजा सरकार छोड़कर विपक्ष में आना करार दिया। देखिए, इसके बारे में एज अध्यक्ष मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा तो इतना ही कहना है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शांतिपूर्वक सदन चलना चाहिए। और आज तो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था, और उस अभिभाषण में सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, तो जब अभिभाषण को समझते उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त होनी चाहिए थी, ये मेरा कहना है। अब ऐसा है कि भाजपा जब यही मानने को तैयार नहीं है कि हम अल्पमत में हैं, तो वो तो विरोध करेंगे, उनका काम है विरोध करना। कोई जो आज राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है कि सरकार क्या करेगी। उन्हें जब बहस हो तो ये बताना चाहिए ये बिंदु छूट गए हैं, यदि वो सम्मिलित हो सकते हैं तो किए जाए। ये उनका सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नीतिगत मुद्दों पर बताने का उनका धर्म है। वो बताए हम होते तो ये करते या हमने ये किया। उनका ये काम नहीं है कि वो राज्यपाल के अभिभाषण को विरोध का मुद्दा बनाए। जिसकी सरकार होगी नीतिगत दस्तावेज सदैव उसी का होगा। तो मैं नहीं जानती, ये ज्ञान तो उन्हें है, अब इस ज्ञान का वो उपयोग नहीं कर रहे हैं और विरोध करना चाहते हैं, कल की हार का हिसाब चुका रहे हो, मैं नहीं जानती। ऐसा है कि वो अननेसेसरी मुद्दे उठा रहे हैं। नामित सदस्य लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, वो विधानसभा का सदस्य हो गया, उसके सब वही अधिकार होते हैं जो चुने हुए निर्वाचित एमएलए के होते हैं। इसे वो संविधान में वर्णित है, वो जो चीज वर्णित है उस पर बिना वजह मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार में रहकर भाजपा ने सदन के भीतर तमाम हंगामे और मुद्दों को झेला है। ऐसे में भाजपा कोई भी मुद्दा हाथ से जाने देना नहीं चाहती, फिर चाहे महामहिम का अभिभाषण ही क्यों न हो। भाजपा की मांग है कि अभिभाषण राष्ट्रभाषा हिंदी में पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का नजारा सदन के भीतर नजर आया उसे देखकर तो यही लगता है कि सदन में भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला कड़ा रहेगा, और कहीं ऐसा न हो कि जनता से ज्यादा नेताओं के अपने मुद्दे जनता के बीच लोकप्रिय रहें। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।